मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर प्लेट अबाउट इट्स एक्सिस। ठीक है, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूनिफॉर्म सर्कुलर प्लेट, यहाँ पर सर्कुलर डिस्क भी हो सकता है और मैं लिख देता हूँ और सर्कुलर डिस्क। ठीक है, प्लेट सर्कुलर प्लेट हो या सर्कुलर डिस्क हो, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, सो अबाउट इट्स एक्सिस, तो इसका एक्सिस क्या होगा। ठीक है, अगर इस एक्सिस को और क्लियर किया जाए, सो अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द डिस्क। ठीक है, इसके अबाउट हम लोगों को निकालना है, पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द डिस्क। एक्सिस एक्चुअली यही होता है। सो अगर सिंपल एक्सिस बोला है तो भी इसी के अबाउट निकालना है, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, मास इसका m मान लीजिए और इसका रेडियस हम लोग r मान लेते हैं। ठीक है ना, सो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब कैलकुलेट कीजिएगा, सो इस एक्सिस के अबाउट हाफ mr स्क्वायर आता है। इसको हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे। सो देखिए, डिस्क है, सो प्लेट है, तो प्लेट क्या होगा, इसका अपना एरिया होगा ना, ये तो पूरा एरिया के फॉर्म में होगा, ये एक एरिया होगा। ठीक है, सो इसमें भी हम लोग मास पर यूनिट एरिया का कंसेप्ट यूज करेंगे। और दूसरा क्या है, इस डिस्क का निकालने के लिए सबसे पहले रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए इसके सेंटर के अबाउट। ठीक है ना, सो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जब इंटीग्रेट करेंगे हम लोग आर को 0 से लेके यहाँ तक वेरी करेंगे रेडियस को, तो आ जाएगा। ठीक है, सो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले एक बिगर फिगर बनाते हैं। मेरा तो प्रॉपर राउंड नहीं बनता है डायग्राम। ठीक है, एग्जाम में अगर बनाइएगा तो प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट यूज करके बनाइएगा। ठीक है, सो मान लीजिए यहाँ पर एक कंसिडर कर लीजिए, एक रिंग कंसिडर कीजिए। ठीक है, जिसका थिकनेस dx हो। ठीक है, ये जो थिकनेस आप देख रहे हो ना, ये है ना, इसको dx मान लेना है। ठीक है, इसको dx मान लो। ठीक है, एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर। ठीक है ना, सेंटर से x डिस्टेंस पर इसको x मान लेते हैं। ठीक है, और ये कितना है, r है, मास m है। ठीक है, सो अब क्या करना है, ये जो रिंग हम लोगों ने यहाँ पर कंसिडर किया है एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर, है ना, दैट इज हैविंग रेडियस x। इस रिंग का रेडियस कितना है, x है, और थिकनेस हम लोग कितना मान लिए हैं, dx मान लिए हैं। ठीक है ना, सो इसका सबसे पहले मास निकालो। सो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल मास dm हो जाएगा ना, स्मॉल मास dm हो जाएगा। ठीक है, सो स्मॉल मास dm का वैल्यू क्या होगा, सबसे पहले मास पर यूनिट एरिया बिगर डिस्क का निकालो। सो बिगर डिस्क का एरिया कितना होगा, एरिया इक्वल टू पाई r स्क्वायर होगा। ठीक है, सो मास पर यूनिट एरिया कितना हो जाएगा, मास पर यूनिट एरिया या मास बाई एरिया। ठीक है, मास पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, m बाई पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल डिस्क का मास तो m है और पाई आर स्क्वायर एरिया है। सो m बाई पाई आर स्क्वायर इसका हो गया। ठीक है, मास पर यूनिट एरिया। अब इसके एरिया से, इस रिंग के एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा। सो इस रिंग का सर्कमफेरेंस कितना होगा, दैट इज 2 पाई एक्स। ये 2 पाई एक्स है और उसमें थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दो, सो 2 पाई एक्स। ठीक है, इसका सर्कमफेरेंस हो गया इस रिंग का, उसका थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दो dx। सो ये रिंग का एरिया हो गया। ठीक है, सो एरिया ऑफ रिंग कितना है, एरिया ऑफ रिंग, है ना, हैविंग थिकनेस dx। ठीक है, एग्जाम में डिटेल में लिखना पड़ता है। सो दिस इज 2 पाई एक्स dx, ये हो गया इसका। ठीक है ना, सो दिस इज द dm क्या है, इस रिंग का, जो रिंग हम लोगों ने कंसिडर किया है, इसका ना मास है। ठीक है, सो मास ऑफ रिंग ऑफ रेडियस x एंड थिकनेस dx। ठीक है, सो टोटल मास निकल गया। जब टोटल मास निकल गया, सो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, किसी भी एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट, किसी भी नहीं, इस एक्सिस के अबाउट, जो इसके सेंटर से पास कर रहा हो और इस पर परपेंडिकुलर हो। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट इस रिंग का क्या होता है, IO इज इक्वल टू मास ऑफ रिंग। लेट से इट इज, अगर इसको हम m माने और इसका रेडियस को अगर हम लोग स्मॉल r मान लें, सो इट इज mr स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है ना रिंग के लिए। ठीक है, ठीक है, सो इस डिस्क के अंदर जो हम लोगों ने रिंग कंसिडर किया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालिए, इसके सेंट्रल एक्सिस के अबाउट, जो सेंटर से पास कर रहा हो और इस डिस्क पर परपेंडिकुलर हो। ठीक है, सो IO, ठीक है, क्या हो जाएगा, इट इज dm। ठीक है, रिंग का, देन इस डिस्टेंस का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, ये ना होगा। सो dm का वैल्यू कितना है, इट इज m बाई पाई आर स्क्वायर इंटू 2
पाई एक्स डी एक्स, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर, यही होगा, ठीक है ना। मास पुट कर दिया हम लोगों ने, ये वाला पूरा का पूरा, देन एक्स स्क्वायर तो है यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, ठीक है। सो ये आई हो, ये कंप्लीट नहीं है, अभी इसको इंटीग्रेशन करेंगे, सो इसको स्मॉल डी आई नोट कर दो, ठीक है। सो दिस इज द स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग अबाउट दिस एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, ठीक है ना। इस रिंग का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग निकाल रहे हैं इस एक्सिस के अबाउट, जो सेंटर से पास कर रहा है उस पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो ये, ठीक है, सो ये हम लोगों ने निकाल दिया। ये किसका है, ये रिंग का है, ठीक है, फॉर रिंग जो कंसिडर किया हम लोगों ने। इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे, कहाँ से, एक्स को 0 से r वेरी कर देंगे, पूरा डिस्क का निकल जाएगा, ठीक है। सो डिस्क के लिए क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू इट इज डी आई नॉट, इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, एक्स को 0 से r, ठीक है। सो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो पुट कर दो यहाँ पर डी आई नॉट का वैल्यू। सो यहाँ पर देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, पाई कैंसिल हो जाएगा, सो इट इज 2m बाई आर स्क्वायर देन एक्स क्यूब डी एक्स, ये सॉल्व कीजिएगा, यही आएगा, ठीक है। अब लिमिट कहाँ से, 0 से r पुट कर दो, ठीक है। सो आई नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, इट इज 2m बाई आर स्क्वायर, ठीक है, देन इसको इंटीग्रेट कीजिए। सो इंटीग्रेट करेंगे एक्स क्यूब डी एक्स है, सो इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स का पावर 4 डिवाइड बाई 4, ठीक है। सो इट इज एक्स का पावर 4 डिवाइड बाई 4, लिमिट 0 टू r। सो कितना हो गया, इट इज 2m बाई आर स्क्वायर देन 2m बाई आर स्क्वायर, ठीक है। देन लिमिट पुट करेंगे, सो लोअर लिमिट पुट करोगे तो 0 होगा, एक्स की जगह पर 0 हो जाएगा, ये सिर्फ अपर लिमिट पुट कीजिए यहाँ पर, ठीक है। सो r का पावर 4 डिवाइड बाई 4, सो देखिए आर स्क्वायर, यहाँ पर आर का पावर 4 है, सो कैंसिल होगा, आर स्क्वायर बचेगा, और ये 2 से 4 2 टाइम्स, सो इट इज आई नॉट इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, एम आई ऑफ डिस्क ऑब्लिक सर्कुलर प्लेट। जब डिस्क की बात करते हैं तो डिस्क सर्कुलर ही होता है, सर्कुलर डिस्क लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। सो जनरली डिस्क हम लोग सर्कुलर ही लेते हैं, बट सर्कुलर लिख दीजिएगा तो बेटर है, ठीक है, या सर्कुलर प्लेट। सो कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर, ठीक है, किसके अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, ठीक है, या अपना एक्सिस के अबाउट, ठीक है ना, ये होता है हाफ एम आर स्क्वायर, क्लियर है। सो अभी हम लोगों ने निकाल लिया इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हम लोगों ने निकाल लिया। इसके सेंटर के अबाउट जो एक्सिस पास कर रहा है, इसके अबाउट हम लोगों ने निकाला, डेट इज हाफ एम आर स्क्वायर, इसके अबाउट, ठीक है। लेकिन अगर एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर एंड लाइंग ऑन द प्लेन ऑफ द डिस्क, डेट इज अबाउट द डायमीटर या डायमेट्रिकल एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट तो कैसे निकालेंगे। सो देखो, ये डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट अगर निकालोगे ना, इसके अबाउट डिस्क का, ठीक है। सो ये देखो दोनों सिमेट्री है, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये एक्सिस इसको 2 इक्वल पार्ट में, और ये एक्सिस भी ऊपर और नीचे इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, सिमेट्री है ये, ठीक है। सो सिमेट्री अगर है, दोनों एक्सिस एक ही जैसा देखने में लग रहा है, कैसे भी इसको अगर घुमा दोगे, सो ये एक्सिस ये वाला बन जाएगा, ये एक्सिस ये वाला बन जाएगा, ठीक है ना। सो सिमेट्री है ये, सो सिमेट्री अगर है, सो इसको अगर मान लेते हैं एक्स एक्स डैश, ठीक है। सो ये अगर वाई वाई डैश मानोगे, ठीक है। सो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई डैश एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स डैश एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। और जब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाओगे तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। सो दिस प्लस दिस इक्वल टू परपेंडिकुलर दिस, दैट मीन्स आई नोट जो यहाँ पर होगा, दैट इज आई वाई वाई डैश प्लस आई एक्स एक्स डैश हो जाएगा। सो दैट मीन्स आई एक्स एक्स डैश प्लस आई एक्स एक्स डैश, इसका वैल्यू पुट कर दिया, ये वाला हम लोगों ने पुट कर दिया, ठीक है। सो क्या हो गया यहाँ पर, आई नोट का जो वैल्यू है इट इज 2 आई एक्स एक्स डैश, यही हुआ, ठीक है। सो इसका मतलब ये हो गया कि आई एक्स एक्स डैश जो कि डायमेट्रिकल एक्सिस है, या एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड लाइंग ऑन द प्लेन ऑफ द डिस्क, सो ये कितना हो गया, हाफ आई नोट, दैट इज आई एक्स एक्स डैश का वैल्यू कितना हो गया, इट इज हाफ इंटू हाफ एम आर स्क्वायर, सो कितना आएगा 1/4 एम आर स्क्वायर, ठीक है। सो ये होगा, सो इस एक्सिस के अबाउट में निकालोगे, सो 1/4 एम आर स्क्वायर होगा, ठीक है।
इसके अबाउट भी निकालोगे सो 1/4 mr² होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल है, यहाँ देख लीजिए, ठीक है। और इसके अबाउट निकालोगे सो इस सेंटर एक्सिस के अबाउट जो होगा डेट इज 1/2 mr², ठीक है। सो ये निकल गया। अगर मान लीजिए अगर इसमें आपको बोल दे कि नहीं इस एक्सिस के निकालिए विच इज द टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंशियल एक्सिस, बट टेंजेंशियल एक्सिस तो आपका दूसरा भी टेंजेंट हो सकता है। सो इस एक्सिस के अबाउट निकाल लीजिए, एक ऐसा एक्सिस जो कि इसके सर्कमफेरेंस को टच करता हुआ पार कर रहा हो और इसके डायमेट्रिकल एक्सिस के पैरेलल हो, ठीक है, इसके पैरेलल ये एक्सिस, ठीक है, ये टेंजेंट है। सो इसके अबाउट निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा, पहले इसके अबाउट निकाल लीजिए, देन फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के इसके अबाउट निकाल लीजिए। लेट्स से इट इज एम एम डैश, ये भी मैं निकाल के बता देता हूँ। सो आई एम एम डैश क्या हो जाएगा, आई एम एम डैश, सो ये आपको पता है आई एक्स एक्स डैश जो भी हम लोगों ने निकाला 1/4 mr² प्लस मास ऑफ द डिस्क, ये तो एम है, इंटू दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये कितना है आर है, सो mr², ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा 1/4 mr² प्लस mr², सो ये 5/4 mr² होगा, ठीक है ना, 5/4 mr², ठीक है।